मॉर्निंग सर। पेटीएम आज का एक एपिसोड में हमने इसको शुमार किया है क्योंकि कल नतीजे आए और नतीजे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और सिटी ने इसीलिए इस पर बाई की रेटिंग जो है वो बरकरार रखी है। लेकिन ध्यान दीजिए टारगेट प्राइस को बढ़ाया गया है, तो 1560 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस पेटीएम के नतीजों के बाद आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। कंपेयर करेंगे तो 15% का अपसाइड पोटेंशियल पेटीएम में दिख रहा है लंबी अवधि के नज़रिए से। सिटी कह रहे हैं कि Q1 में एबिटा 200 करोड़ रुपए रहा, जो कि एस्टिमेट से 16% बेहतर है। इसकी बड़ी वजह है कि कम क्लाउड कॉस्ट और मर्चेंट लोन डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छी तेजी देखने को मिली, अच्छी बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर जो इजाफा हुआ है उसका एक बड़ा फायदा एबिटा को होता हुआ नजर आया। रेवेन्यू की बात करें तो 28% साल दर साल बढ़ा है, ये आंकड़े भी काफ़ी अच्छे नजर आए और कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी 55% रही है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जहां पर आपकी नज़रें होनी चाहिए कि अगर सरकार बड़े मर्चेंट्स पर 5 से 7 बेसिस पॉइंट यूपीआई एमडीआर लागू करती है तो नेट पेमेंट मार्जिन पर 0.5 से 1 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। यहाँ पर नजरें रहेंगी क्योंकि इससे होगा क्या, फाइनेंशियल ईयर 28 में एबिटा एस्टिमेट 8 से 10% की और बढ़ोतरी की जा सकती है। तो इसलिए पेटीएम को रखा गया है आज के एक एपिसोड के लिस्ट में, लेकिन यहाँ पर नजरें रहेंगी। ओके जेफरीज की रिपोर्ट है, इंटरेस्टिंग है और वो कह रहे हैं कि जैसे कि अभी आंकड़े बताए आशीष ने, 17 जुलाई तक भारतीय बैंकों ने एफसीएनआरबी डिपॉजिट और ईसीबीज के जरिए करीब $21 बिलियन जुटाए हैं और इसमें भी अगर आप देखें तो $17.4 बिलियन एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स के जरिए आए हैं, जिसमें ज्यादातर यूएई, सिंगापुर और हांगकांग से नया पैसा आया है। अब जेफरीज का मानना है कि अगर ये आंकड़ा 50 से 70 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा पॉजिटिव होगा। इसलिए जेफरीज ने कहा कि आप एनबीएफसीज पर नजर रखें और साथ ही छोटे प्राइवेट बैंक्स पर नजर रहेंगे क्योंकि इन्हें सस्ती फंडिंग का सबसे बड़ा फायदा मिलता है। चलिए, काफी पॉजिटिव है अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर ब्रोकरेजेस। कल हमने देखा था नतीजे आए क्लोजिंग में और एकदम स्टॉक भाग गया। अब जो रिपोर्ट आई है सीएलएसए की, साथ ही जेफरीज की, वो काफी पॉजिटिव है। सीएलएसए ने तो उसको हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मर की लिस्ट में रखा है 14,000 के टारगेट प्राइस के साथ और जेफरीज भी 14,065 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दे रहे हैं, यानी कि 18-19% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं। Q1 में वॉल्यूम 13% साल दर साल बढ़ा है। एबिटा पर टन 1,183 रुपये रहा, जो कि दोनों ही एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर रहे और उनका मानना है कि Q2 में कॉस्ट इंक्रीज सिर्फ 130 से लेकर 140 रुपये पर टन रहने की उम्मीद है, लेकिन आमतौर पे 200 रुपये से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे नजर रहेंगी। लेकिन आगे चलकर कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करेगा कंपनी और मार्जिन इंप्रूवमेंट में भी हमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आगे चलकर आने वाले सालों में, तो अर्निंग्स को सपोर्ट करेंगे। इसीलिए सीएलएसए को लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 26-30 के दौरान मिड टीन अर्निंग्स केगर की उम्मीद जता रहे वो, और जिससे बेहतर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो का एक सपोर्ट मिलेगा। तो अल्ट्राटेक रखे भी, ये भी रखिए आप रिटार पर। पसंद आ रहा है भाई सब ब्रोकर। पॉजिटिव है ओबेरॉय रियल्टी को लेकर भी ब्रोकरेजेस। यहाँ पे नोमुरा, साथ ही जेफरीज की रिपोर्ट है। नोमुरा कह रहे हैं इन स्तरों पर खरीदारी कीजिए, जेफरीज होल्ड है, लेकिन 2310 के टारगेट प्राइस आए हैं तो करीब 11-12% का अपसाइड पोटेंशियल तो नजर आ रहा है ओबेरॉय रियल्टी में। नोमुरा का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 में प्री सेल्स एस्टिमेट जो है वो 14% से 17% की बढ़ोतरी कर सकते हैं, तो यहाँ पर एस्टिमेट्स बढ़ाए गए हैं प्री सेल्स की। इनफैक्ट नोमुरा ने फाइनेंशियल ईयर 26 और 28 के दौरान लगभग 40% प्री सेल्स केगर की उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि मजबूत कैश जनरेशन और बैलेंस शीट आगे चलकर अर्निंग्स को सपोर्ट करेंगे और स्काई सिटी मॉल और नए होटल्स की वजह से एन्युटी और होटल इनकम में 15 से 20% केगर फाइनेंशियल ईयर 26 और 29 के दौरान की उम्मीद जताई गई है। जेफरीज कह रहे हैं कि पिछले 3 साल में जुटाए गए प्रोजेक्ट्स अब लॉन्च होने शुरू हो गए हैं और गुरुग्राम प्रोजेक्ट्स 360 नॉर्थ काफ़ी अच्छा कर रहा है, यहाँ पर शानदार रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। इसीलिए जेफरीज ने भी फाइनेंशियल ईयर 27 के प्री सेल्स एस्टिमेट को लगभग 2 गुना करके 13,000 करोड़ कर दिया है और बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है कंपनी की, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है ये ब्रोकरेजेस को। और साथ ही मुंबई की रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जिस तरीके से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं मुंबई में, जैसे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो स्टॉक का री रेटिंग का एक ट्रिगर भी हो सकता है, तो रखिए रडार पर ओबेरॉय रियल्टी। रखिए।